अफसोस की बात है कि आज मुल्क के अंदर बदअमनी उरूज पर, माशी बदहाली उरूज पर, सियासी अदम इस्तेहकाम उरूज पर आज लोग अपने माश के लिए दरबदर हैं, अमन व अमान के लिए दरबदर हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे का हाकिम अमन व अमान की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आज विफाकी हुकूमत अमन व अमान की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये वही चार सद्दा है जहां कायदे मिल्लत इस्लामिया पर 2011 में खुदकुश हमला हुआ। हमारे 12 या 13 जमाती दोस्त उसमें शहीद हुए। सवाबी में कायदे जमीयत पर हमला हुआ, 11 मुसलमान वहां पर शहीद हुए। क्वेटा में हमला हुआ, वहां पर जमीयत के कारकुन शहीद हुए। बाजवड़ में हमला हुआ, वहां पर जमीयत उलमाए इस्लाम के जिम्मेदार साथी शहीद हुए। वाना में हमला होता है, हमारा शेखुल हदीस शहीद होता है। कराची में हमला होता है, हमारा शेखुल हदीस मुफ्ती आजम शहीद होता है। बलोचिस्तान के अंदर हमारे उलमा को शहीद किया जाता है। बलोच बेल्ट में हमारे उलमा को शहीद किया जा रहा है। पश्तून बेल्ट में हमारे उलमा को शहीद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में हमारे उलमा को शहीद किया जा रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को शहीद किया जा रहा है। किस जुर्म की पादाश में? क्या हमारा जुर्म सिर्फ यही है कि हम पाकिस्तान के साथ वफादारी का आलम बुलंद किए हुए हैं? क्या हमारा जुर्म सिर्फ यही है कि हम उस आईन पाकिस्तान का तहफ्फुज़ कर रहे हैं जो इस्लामी आईन हमें मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने दिया, जो आईन हमें हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमहुल्लाह ने दिया, वो आईन जो हमें शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक रहमहुल्लाह ने दिया। हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि हम पाकिस्तान में आईन की अमलदारी चाहते हैं। क्या हमें इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, या हमें इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि हम बतौर हाकिम तुम्हारे गुलाम बनकर हुक्मरानी इस आजाद और गैरतमंद रियासत के अवाम पर नहीं करना चाहते? तो हम चार सद्दा में एक बार फिर अपने उस आज़म का इआदा करते हैं, ऐलान करते हैं कि अगर जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान में हुकूमत में आएगी तो इस अवाम की ताकत और वोट से आएगी, किसी जर्नेल की दोस्ती और गुलामी में नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज। ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं या नहीं? मसला ही सारा यही है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर सूबों में हुकूमतें दी गई दोस्ती की बुनियाद पर। मुल्क के अंदर वजारतें नाअहल लोगों को दी गई दोस्ती और वफादारी की बुनियाद पर। जब एक शख्स के साथ वफादार शख्स को वजारतें दी जाए तो पाकिस्तान के साथ वफादारी पर शहादत और मौत और कत्ल क्यों,
यही पूछने के लिए आज ये अवाम चार सद्दा के मैदान में आपसे पूछ रही है, और हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि होश के नाखुन लो। आज भी हम इस्लामाबाद से दूर नहीं, वो वक्त करीब है कि हम इस्लामाबाद में इस जम्मे गफीर के साथ आपके सामने खड़े होकर आपके गरेबान में हाथ डालकर अपने शुहदा का सवाल करें, अपनी मईशत का सवाल करें, अपने अमन का सवाल करें। और जब भी कायद जमीयत ने आवाज दी तो तुम्हारे ये हथकंडे कि पेट्रोल महंगा कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, सवारियां बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। यही पैगाम इस जलसगाह से हम हुकूमत को भी देना चाहते हैं और हुकूमत को लाने वालों को भी देना चाहते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, बजट पेश किया गया है, तफसील में नहीं जाऊंगा। 18,000 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश किया गया है, जिसमें 8,000 अरब रुपए सिर्फ कर्जों की सूद की अदायगी में जाएगा, और उस सूद को अदा करने के लिए इस साल 6,000 अरब रुपए कर्जे लिए जाएंगे। ये वो कारकर्दगी है जिस पर मौजूदा हुकूमत नाच रही है कि हमने मुल्क को माशी बहरान से निकाल दिया है। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सूबों के बजट से विफाक की अदायगियां की गई है। किस तरफ मुल्क को लेकर जाया जा रहा है, हम आज भी आईन और कानून के दायरे में रहकर आपसे सवाल कर रहे हैं। कौम की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कामयाबी के दावों के बाद आज नई बात सुनने को आ रही है कि विफाकी काबीना में तब्दीलियां की जा रही हैं। यही तब्दीलियां इमरान खान के दौर में भी हुई। एक वजीर तब्दील किया गया, उसके बाद दूसरा वजीर तब्दील किया गया, उसके बाद तीसरा वजीर तब्दील किया गया, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान खुद तब्दील हो गए। मुर्दा पुश्तन कहू चिकता कारकर्दगी माशी लिहाज सर सहिदा नन तो वले देता मजबूर असले चित दखपल विफाकी वजीरानो कलमदान यौ न अखले और बलते वर्कवे। 3 वजीर दाखिला इस मुल्क में इस वक्त हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद मुल्क के अंदर अमन व अमान का मसला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मईशत का अहवाल आपके सामने है। वल्ला का खलक पाकिस्तान न लाड़ो, $10 अरब न ज्यादा पाकिस्तान न बैरून मुल्क लाड़ो, सरमाया लाड़ा दा हुकूमत खुशीरी चिमुर मईशत टिकड़ा है। और यो काल मख्च को भी युवा नारा लगा बोला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, पाकिस्तान उड़ान वो का उड़ान पाकिस्तान नन। आज वो उड़ान पाकिस्तान के नारे कहां चले गए? ये सब वो मसाइल हैं
जो हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रही है, लेकिन आज भी सूबों के अंदर लोग परेशान हैं और इस कदर परेशान हैं कि पहले तो लोग खौफजदा होते थे कि हम घर से बाहर जाएंगे, पता नहीं वापस आएंगे या नहीं। रात का वाकया है, मेरे हलके में एक घर पर ड्रोन से हमला किया गया, जहां पर खवातीन शहीद हुई, बच्चे शहीद हुए। इसका कौन जवाब देगा? और फिर कहते हैं कि हमने इतने दहशतगर्द भी तो मारे हैं। हमें 100 दहशतगर्द मारने के मुकाबले में एक आम शहरी की का कत्ल भी कबूल नहीं है। कि आप पाकिस्तान को अमन दे रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के शहरी भी शहीद हों, कुर्बानी दे। अगर आपकी यही सलाहियतें हैं तो फिर खुदारा इस मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए मज़ीद कुर्बानियाँ इस कौम से न मांगो। लाखों कुर्बानियाँ 20 साल में इस पाकिस्तान के शहरियों ने दी हैं, और खुसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी हैं। बूढ़ों ने दी है, खवातीन ने दी है, बच्चों ने दी है, बच्चियों ने दी है, जिनके कातिल, जिनका जुर्म किसी को मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो इस जंग का ईंधन बनते रहे, या दहशतगर्दों के हाथों या रियासती इदारों के हाथों। तो मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं कि बहुत तजर्बे हो गए, बहुत यारी दोस्तियों में हुकूमतों की बंदरबांट हो गई। खुदारा इस 24 करोड़ शहरियों पर रहम खाओ। जिसको ये मुंतखब करे उसको इक़्तिदार हवाले करो। अपने गुलामों से मजीद इन लोगों को तंग न करवाओ, जिल्लत न करवाओ, इनको परेशान न करो। फिर इनके मुंतखब करदा हुक्मरान जाने और कौम जाने